Good morning, class 9. Today we are going to discuss chapter 8, that is quadrilaterals. We already discussed the definition of quadrilateral in previous video. That quadrilateral is a closed figure having four sides. So today we are start exercise 8.1 question number 2. Question number 1 already हम वीडियो में कर चुके हैं. So question number 2 is, if the diagonals of a parallelogram are equal, then show that it is a rectangle. So you are given a parallelogram in which opposite sides are equal and parallel. इस तरह से ये क्या है आपका पैरेललोग्राम. पर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली ये वाला पैरेललोग्राम नहीं बनाएंगे, हम इसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे like this, because we know that every rectangle is also a parallelogram. तो हम इसको कुछ इस तरह से बनाएंगे. ठीक है. So let ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. तो ये हमें गिवन है, तो हम गिवन क्या लिखेंगे, that ABCD is a parallelogram. क्या प्रूव करना है आपने? You have to show that it is rectangle. That ABCD is a rectangle. देखिए, अब उसने पैरेललोग्राम होने के साथ साथ एक बात और कही है आपको. क्या कहा है कि ये ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं. That AC is equal to BD. तो AC जो है वो किसके इक्वल है? BD के. तो अब हम प्रूफ कर रहे हैं. देखिए, कोई कंस्ट्रक्शन भी हमें नीड नहीं है इसे प्रूफ करने के लिए. मुझे क्या दिखाना है? रेक्टेंगल. तो आपने क्या करना है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज रिकॉल करिए. रेक्टेंगल क्या था? इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, जिसमें आपकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. और ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. ठीक है. तो और अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम की भी हमारे पास क्या होती है? यही प्रॉपर्टी होती है. इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो रेक्टेंगल के लिए हमें एक प्रॉपर्टी तो वहीं से मिल गई, अपोजिट साइड्स क्या हो गई? इक्वल. अब रेक्टेंगल में सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है? दैट ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो अब मेरा एम है कि ये जो इसके एंगल्स हैं, हमें इन्हें क्या प्रूव करना है? हमें इन्हें 90 प्रूव करना है. ठीक है. तो हम ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर कर सकते हैं. लेट वी हैव ट्रायंगल ABD एंड BAC. सो इन ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल BAC, देखिए AB क्या मिल रही है आपको? कॉमन साइड. आप इसे AB भी लिख सकते हैं और आप इसे AB इज इक्वल टू BA भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है. AB इज इक्वल टू BA, दैट इज योर कॉमन साइड. एंड AD इज इक्वल टू BC. ये क्या है आपके पास? अपोजिट साइड्स ऑफ parallelogram. And AC, in this triangle we have BD, so here we'll write BD. BD is equal to AC, हमें दिया हुआ है. Diagonals are equal, तो BD is equal to AC. हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? It's given. ठीक है. तो SSS, देखिए ये वाली साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, एंड दिस इज योर कॉमन साइड. तो SSS रूल से ट्रायंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल BAC के. तो अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल. तो एंगल A किसके इक्वल हो गया? एंगल B के. दिस इंप्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल B by CPC. But we know that these two are the adjacent angles of parallelogram.
because ABCD is a parallelogram. It is given. So angle A plus angle B is equal to 180. Why? क्या आप इसका रीजन लिखेंगे? Adjacent angles of parallelogram. Because in parallelogram the sum of adjacent angles is 180 degree. So angle A plus angle B is 180 degree. Right? तो और यहां से हमें क्या पता चला? Let this is number 1 that A and B are equal. तो मैं B के लिए भी यही रख दूं. We'll place A for B. 2 times of angle A is equal to 180. So angle A, 2 is here in multiplication. So in that side we'll divide by 2. तो एंगल A आपके पास आ गया 90. And we know that from 1 A and B are equal. So this implies B is also 90. Similarly, we can show that angle C and D is also 90. So being a parallelogram, opposite sides are equal. Being parallelogram, opposite sides of A, B, C, D are equal, and angle A, B, C and D all are of 90 degree. So these two properties shows that or implies that A, B, C, D is a rectangle. A, B, C, D क्या है आपके पास? rectangle. राइट. नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज अ रोम्बस. तो आपको क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ऐसे ही फिगर बनेगी आपके पास. थर्ड क्वेश्चन है, देखिए. शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर. क्वाड्रिलेटरल है आपके पास और आपने क्या दिखाना है? दैट इट विल बी अ रोम्बस. तो मैं इसे रोम्बस शेप में बना रही हूं बिकॉज एवरी रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल. ए, बी, सी एंड डी जो इसके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट. दैट OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. तो गिवन, देखिए जब भी हमने क्वेश्चन करने होते हैं इट इज थ्योरेटिकल पार्ट, ज्योमेट्रिकल पार्ट ऑफ मैथ्स, तो इसे हमने एक लैंग्वेज में लिखना होता है. और लैंग्वेज में आपने कैसे लिखना है? पहले गिवन लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? अपना रिक्वायर्ड टू प्रूफ कि क्या चीज़ आप प्रूफ करना चाहते हैं, एंड आफ्टर दैट आप उसे प्रूफ करके दिखाएंगे. और अगर वो प्रूफ करने में कोई कंस्ट्रक्शन की हमें नीड पड़ती है तो वो भी हम कर सकते हैं. तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स. यानी ये डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. और क्या एंगल बन रहा है इनके बीच में? 90 डिग्री. कौन सा एंगल बन रहा है? 90 डिग्री. ठीक है. दिस ऑल आर 90. लेट दैट पॉइंट इज O. तो गिवन क्या है आपके पास? OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD. एंड लेट वी नेम देम. Name these angles 1, 2, 3 and let this is 4. Angle 1 is equal to 2 is equal to 3 is equal to 4. ये सारे आपको कितने के दिए हैं? 90 के. एंड आपके पास रिक्वायर्ड टू प्रूफ, जो आपने प्रूफ करना है, क्या दिखाना है? दैट ABCD is a rhombus. तो देखिए रोम्बस प्रूफ करने के लिए आपने सिर्फ ये दिखाना है दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस में एंगल्स का हमारे पास कोई इतना जो है वो प्रूफ करने का लॉजिक नहीं है, क्योंकि रोम्बस के एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं.
ठीक है। जैसे स्क्वायर या रेक्टेंगल में तो हमें पता है ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, तो रोम्बस में एंगल्स की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो रोम्बस दिखाने के लिए मुझे सिर्फ क्या दिखाना है, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। दैट मीन वी हैव टू शो दैट AB is equal to BC is equal to CD is equal to D। और जब भी आपको फोर साइड्स इक्वल दिखानी है तो हमारे पास क्राइटेरिया क्या रहता है कि पहले मैं अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा दूंगी, दैट मीन दिस साइड इज इक्वल टू दिस एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस। अपोजिट साइड्स इक्वल दिखा देंगे एंड आफ्टर दैट वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। आप इस तरह से दिखाएंगे तो लास्ट में इन तीनों को इकट्ठा करके हम क्या दिखा देंगे, दैट ऑल साइड्स आर इक्वल। सो फर्स्ट वी आर टेकिंग दीज टू ट्रायंगल्स, ट्रायंगल AOB एंड COD। प्रूफ दे रहे हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COD क्या क्या है इन दोनों में आपके पास इक्वल, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OB एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। देखिए ये चीज आपको गिवन है, एंगल 1, 3 वैसे तो दोनों 90 के, पर यहाँ हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी लिख सकते हैं इन्हें, एंड दिस इज ऑल्सो गिवन। तो SAS ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल और दोनों के बीच का एंगल भी इक्वल। Therefore triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS congruency rule। और जैसे ही आपकी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं, अगेन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल। Therefore this imply AB is equal to C। Like this is number 1। ऐसे ही अब आप ये दो ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल BOC एंड इन ट्रायंगल AOD। इन दोनों में क्या है आपके पास इक्वल, देखिए दीज टू, OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, दीज टू, ठीक है ना। ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल एंड एंगल 2, दिस इज योर एंगल 2, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो क्या क्या है आपके पास, OC इज इक्वल टू OA and OB is equal to OD and angle 2 is equal to angle 4. It is given, this is also given and these are vertically opposite angle। तो SAS रूल से ट्रायंगल BOC जो है वो आपके पास क्या हो गई है, कॉन्ग्रुएंट हो गई है ट्रायंगल AOD अगेन बाय SAS रूल। तो आपकी जैसे ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई, इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट दैट इज BC इज इक्वल टू AD बाय CPCT। लेट दिस इज नंबर 2। अब आपको एडजेसेंट पेयर दिखाना है तो कोई भी दो ट्रायंगल्स आप ले सकते हैं। आई एम टेकिंग दीज टू, दैट AOB एंड COB। इन ट्रायंगल AOB एंड इन ट्रायंगल COB। देखिए इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल दिख रहा है आपको, OA इज इक्वल टू OC, OB कॉमन साइड एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच ऑफ 90 डिग्री। सो OA इज इक्वल टू OC, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड OB इज इक्वल टू OB। OA OC इट इज गिवन, एंगल 1 2 यहाँ आपका क्या आएगा, ईच ऑफ 90 डिग्री and OB this is your common side। तो again SAS rule से triangle AOB is congruent to triangle COB। और अगर ये congruent है तो इनके corresponding parts equal होंगे। तो कौन से parts बचे, AB and BC। So this imply AB is equal to BC। This is number 3। ठीक है, अब हम 1, 2 और 3 को कंबाइन करेंगे। ठीक है, देखिए बाय टेकिंग 1, 2 एंड 3, देखिए क्या क्या आ रहा है हमारे पास, AB इज इक्वल टू CD। AB जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, CD के। ठीक है, एंड AB इज इक्वल टू BC फ्रॉम 3। तो क्या आ रहा है, AB इज इक्वल टू CD एंड AB इज इक्वल टू BC। 1 और 3 से ये दो चीजें मिल गई मुझे। और अब देखिए यहां से क्या आ रहा है,
BC किसके इक्वल आ रहा है? AD के। सो BC इज इक्वल टू AD। हो गई फोर साइड्स इक्वल। दिस इंप्लाई ABCD इज अ rhombus. Next, your question number 6. देखिए 6 क्वेश्चन की आपको फिगर बना के दी गई है। सिक्स क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहे हैं। डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। आपके पास ये पैरेललोग्राम दी है उसने ABCD, ठीक है। एंड AC बाइसेक्ट्स एंगल A। जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो गिवन में आपके पास क्या क्या आ जाएगा? दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम and angle 1 is equal to angle 2 as AC bisects angle A, ठीक है। और show that, क्या प्रूव करना है आपने? show that means you have required to prove। क्या प्रूव करना है? that it bisects angle C also, पहला पार्ट। सेकेंड में आपने दिखाना है that ABCD is a rhombus। तो अगेन रोम्बस के लिए मुझे क्या दिखाना है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो आपको ABCD क्या दी है? पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल, बीइंग अ पैरेललोग्राम। और रोम्बस के लिए मुझे सारी साइड्स इक्वल दिखानी है, तो अपोजिट साइड इक्वल दी हुई है, सिर्फ मुझे क्या दिखाना है? वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। कोई भी एक पेयर आप एडजेसेंट साइड्स का इक्वल कर सकते हैं, चाहे AB को BC के इक्वल कर दीजिए, चाहे BC को CD के इक्वल कर दीजिए, चाहे CD को DA के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहला पार्ट प्रूव करें। प्रूफ देखिए, पैरेललोग्राम दी है। पैरेललोग्राम में आपको बताया था, एंगल्स वाले चैप्टर में आपको कराया गया था चैप्टर 6 में, कि जब आपका इस तरह से Z बनता है तो कैसे एंगल बनते हैं? ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो अगर C को बाइसेक्ट करता हुआ दिखाना है मुझे, तो बेसिकली मुझे क्या प्रूफ करना है? दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहां से देखिए एंगल 1 किसके इक्वल होगा? एंगल 4 के, ठीक है। क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये देखिए ऐसे भी तो Z बन रहा है ना आपका। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। कैसे एंगल है ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज व्हेन लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। और आपको क्या दिया हुआ है? 1 इज इक्वल टू 2, इट इज गिवन। ये हमने ऑब्जर्व किया है अपनी फिगर से, और ये हमें गिवन है। अब हम इन सबको कलेक्ट करते हैं। देखिए 1 4 के इक्वल, 2 3 के इक्वल, 1 और 2 आपस में इक्वल, 1 इज इक्वल टू 2। तो दिस इंप्लाई दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि जब आपकी LHS आपस में इक्वल है तो RHS भी तो आपस में क्या रहेगी? इक्वल रहेगी। सो दिस इंप्लाई एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो जैसे ही 3 4 के इक्वल हुआ, इट मीन्स AC। दिस इंप्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। जो AC है वो C को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट, राइट। अब सेकेंड पार्ट है ABCD इज अ रोम्बस। तो रोम्बस के लिए हम कहां से उठाएंगे? बीइंग अ पैरेललोग्राम, बीइंग ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स को मुझे इक्वल मिल ही गई, क्योंकि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है दैट अपोजिट साइड्स आर इक्वल। दैट AB इज इक्वल टू CD एंड BC इज इक्वल टू AB। अब मुझे सिर्फ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखाना है, तो वो हम कैसे दिखा सकते हैं? देखिए उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम नजर लगाएं यहाँ पे, नजर देखें इसे, तो 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ठीक है। 3 2 के इक्वल है, 4 1 के इक्वल है। सो दिस इंप्लाइज
एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 4। सारे एंगल्स आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास हम ये वाले उठा रहे हैं, कोई भी आप उठा सकते हैं। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, these two angles are equal and in triangle if two angles are equal, हमने आप ये 7.2 में किया था, if two angles are equal then their opposite sides are also equal। तो 2 के अपोजिट कौन से साइड मिल रही है मुझे, B C, और 4 के अपोजिट A B। रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है जी। ये क्या है, इक्वल एंगल्स की अपोजिट साइड्स। सो लेट दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज 2। ऑन कंपेयरिंग या ऑन कंबाइनिंग 1 and 2 we are getting AB is equal to CD and AB is equal to BC and BC is equal to AB। so this implies all four sides are equal, आपकी चारों साइड्स इक्वल हैं। सो दिस इंप्लाइज ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस के लिए सिर्फ आपको क्या दिखाना है, दैट ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। तो अब आप ये क्वेश्चन ट्राई करिएगा अप टू 6। बाकी क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस करनी है अप टू 6।